Hi, today I'm going to explaining about what is sickle cell anemia. सिकल एनीमिया को आम भाषा में बोलते हैं जिसमें खून की कमी हो जाती है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो मतलब अच्छे से कैरी नहीं कर पाता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड कैप्सूल्स होते हैं आरबीसी उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड हो के हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। एंड तो जो एनीमिया होता है उसमें खून की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन का जो है इनफ अमाउंट हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। उसी का एक पार्ट होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आरबीसी होते हैं वो सिकल सेप्ड हो जाते हैं। सिकल सेप्ड, मैं इसमें एक पिक ऐड करूँगी। सिकल सेप्ड जैसे एक्लिप्स होता है ना, मून एक्लिप्स में हाफ जो रहता है मून रहता है उस शेप का हो जाता है। तो जब उसका मतलब आरबीसी का नॉर्मल शेप नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया में सेम सिम्टम्स रहते हैं जैसे एनीमिक पेशेंट में रहते हैं। जो एंड ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। गा टू गुआ, ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे आरबीसी होते हैं वो सिकल सेप्ड हो जाते हैं। एंड ये एक जेनेटिक बीमारी है और ये बाय बर्थ होती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से गा टू गुआ ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप हो जाता है। एंड एनीमिक पेशेंट में जैसे सिम्टम्स होते हैं, जब ये वाले बच्चे कहीं भी माउंटेनियरिंग एरिया में जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। जो एनीमिक वीक उनको अगर वो नॉर्मल एरिया में भी हैं तो उन्हें दौड़ने वगैरह में दिक्कत होती है। बाकी वो नॉर्मली सर्वाइव करते हैं, बट क्योंकि ये बाय बर्थ है तो उसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है।